रोजगार एक बड़ी समस्या है। आपकी जो पार्टी है जेएलकेएम जयराम महतो ने हमेशा इस पर आवाज उठाया पलायन को लेकर। इस पर क्या विजन आप युवाओं चलिए युवा मोबाइल यूज करते हैं सोशल मीडिया में आपका एक अच्छा संगठन है। बहुत ही सुचारू रूप से आप चला रहे हैं उसको। जहाँ वीडियो के माध्यम से आपका प्रचार प्रसार हो रहा है। वैसे लोगों तक आप कैसे पहुँच रहे हैं जिनका जैसे वृद्ध व्यक्ति हैं या जो मोबाइल वगैरह का प्रयोग नहीं करते, वहाँ तक पहुँचना कितना आपके लिए आसान है या मुश्किल है? कोडरमा लोकसभा में आपका एक क्षेत्र आता है, जमुआ का जो विधानसभा क्षेत्र है। जी, कोडरमा से चुनाव लड़े आपके पार्टी से मनोज यादव जी। जी। जैसा उम्मीद था वैसा वोट परसेंटेज नहीं आया, वोट नहीं मिला। इस चीज़ को आप कैसे टैकल करेंगे जमुआ विधानसभा में? भेलवा घाटी का क्षेत्र आपके विधानसभा में आता जी है। हाँ। सभी को पता है नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। जी, जी। कई कहानियाँ वहाँ की है, कई घटनाएँ वहाँ की हैं। जी। उस विधानसभा उस क्षेत्र में जब आप पहुँचते हैं, लाज़मी है आप जी, प्रत्याशी जी। हैं तो जाते ही हैं। जी, जी। वहाँ क्या स्थिति लगती है? वहाँ विकास कर पाना आपको क्या लगता है? कितना मुश्किल है, आसान है या किन जो बेसिक चीज़ है, क्या बेसिक चीज़ का वहाँ क्या-क्या ज़रूरत है? 3 कागज़ है जो हमारे छात्रों को सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं। जी, जाति, आय, आवासीय। जी। आप भी जब अपने छात्र जीवन में रहे होंगे, तो जी, इन जी। इन कागज़ों को ब्लॉक से बनवाने के लिए आपको बहुत दौड़-भाग करना पड़ा होगा। जी। आप उन बच्चों के लिए क्या सुविधा कर देंगे? नमस्कार, मैं अभयराज और आप देख रहे हैं आपकी सभा। आने वाले कुछ महीनों में विधानसभा का चुनाव होने वाला है झारखंड में। इसे लेकर जेएलकेएम जो पार्टी है, जिनके सुप्रीमो हैं जयराम कुमार महतो, उन्होंने अपने 6 सीटों में प्रत्याशियों की घोषणा कर दी। इसमें जिस घोषणा में डुमरी, जमुआ और तमाम और 4 सीटें हैं। आज हमारे साथ जमुआ से जिनको जेएलकेएम का प्रत्याशी बनाया गया है, रोहित दास जी हमारे आज के पॉडकास्ट में गेस्ट हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे तमाम मुद्दों के बारे में, क्या उनका विजन है जमुआ को लेकर। टाइगर जयराम महतो ने जो विश्वास उन पर जताया है, कैसे उस विश्वास पर खरे उतरेंगे, कैसे जनता की आवाज बनेंगे। तो सबसे पहले स्वागत कीजिए हमारे चैनल में रोहित दास जी का। स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको शुभकामनाएं प्रत्याशी बनाए जाने पर। बहुत-बहुत धन्यवाद आपको भी और साथ में आपके तमाम जितने भी सहयोगी हैं, उनको भी। इस राज्य के तमाम जो दर्शक हैं, झारखंडी हैं, सभी को मेरा जोहार, नमस्कार। जी रोहित जी, आप प्रत्याशी आपको बनाया गया है। सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ आपके बारे में। मैं जानना चाहता हूँ शुरुआती दौर से एक विधायक का प्रत्याशी बनने तक क्या सफर रहा है आपका? सबसे पहले तो शैक्षणिक हमारा पीजी किए हुए हैं जी। और शिक्षा के क्षेत्र में थे, पढ़ाई-लिखाई था। हम्म। उसके बाद सामाजिक क्षेत्र में भी कुछ काम किए। जी। फिर पंचायत चुनाव आया, जी। तो पंचायत चुनाव में लोगों का आशीर्वाद मिला हम्म। और फिर उसमें जो है सो चुनाव लड़े और आशीर्वाद मिला, जीते। 15 और 22 में जनता का आशीर्वाद मिला हुआ है। महिला सीट है, मेरी माँ मुखिया है बलगो पंचायत से जम्बो में। जी। उसके बाद जो है सो सामाजिक क्षेत्र में काम करते थे हमेशा। हम्म। हम लोग एक एक संस्था सब युवा साथी मिल करके युवा संसद के नाम से बनाए थे और जी। जमुआ में उसके तहत जो है सो हम लोग शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर काम किए थे और उसी के तहत हम लोग ये 22-23 में हम्म। 22-23 में हम लोग जो है सो वहाँ पर क्विज कंपटीशन करवाए थे, जिसमें लगभग 4500 बच्चों ने भाग लिया था। जी। जिसमें हम लोगों ने लैपटॉप, टैबलेट, साइकिल, इस तरह के माने 100 माने प्राइज़ हम लोग वितरण किए थे। तो सामाजिक क्षेत्र में हमेशा लगे थे। अभी जब यह आंदोलन शुरू हुआ पूरे झारखंड में, जी। जयराम दा नेतृत्व करने लगे, तो लगा कि जो ये बात है वो बेहतर है और झारखंड के परिप्रेक्ष्य में हम लोगों के हक अधिकार का बात है। तो फिर उनके साथ जुड़ करके काम करने लगे। काम किए, संगठन में केंद्रीय उपाध्यक्ष का जगह मिला और काम कर रहे हैं। अभी लगातार जुड़े हुए हैं और इस बार हमारे पार्टी के लोग, संगठन के सभी साथी, हमारे केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो दा, इनके हमारे प्रधान महासचिव जी। फरजान खानदार, सभी वरीय पदाधिकारियों का जो है सो लगा कि बोल नहीं, हमारा जो काम था उसको देख करके हमको जमुआ विधानसभा का नेतृत्व करने का दायित्व मिला है कि वहाँ पर आप चुनाव लड़िए।
इसके लिए हम उनका धन्यवाद कहते हैं। यही हमारा छोटा-सा सफ़र। अभी वर्तमान में जो विधायक है आपके जमुआ विधानसभा से, जी। पिछला भी टेन्योर उनका रहा है। हुँ। आप मान लीजिए जब चुनाव लड़ेंगे, जीतते हैं तो आपका क्या विज़न रहेगा? आप क्या ऐसा काम जो आपको वर्तमान में नहीं देखने को मिला है जमुआ विधानसभा में, जो आप सर्वप्रथम करना चाहेंगे? देखिए, एक चीज़ कहेंगे कि जमुआ में एक समस्या नहीं है, अनंत समस्या है। जी। देश के आज़ादी का 78 साल गुज़र जाने के बाद भी और जमुआ विधानसभा में जमुआ का जो है सो जमुआ बने झारखंड बने जो है सो 24 साल हुआ। फिर भी जमुआ में ना ही शिक्षा का व्यवस्था बेहतर तरीके से है और ना ही स्वास्थ्य का बेहतर व्यवस्था है। तो इन सभी मुद्दों पर हमारा काम रहेगा, इन सभी विषयों पर काम रहेगा और बेहतर करने का काम करेंगे हम लोग। रोजगार एक बड़ी समस्या है। आपकी जो पार्टी है, जेएलकेएम जयराम महतो ने हमेशा इस पर आवाज़ उठाया पलायन को लेकर। इस पर क्या विज़न है आपको? देखिए, जमुआ में आप एक क्या चीज़ कर तो सकते हम हैं? लोग देखें, हमारा जो इसी दरमियान में हम लोग जी। देखें जब लॉकडाउन लगा, तो जमुआ जो है सो जमुआ के मैक्सिमम गाँव से जो है सो सूरत, बॉम्बे, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता में पलायन किए हुए हैं। और वो जो है सो जब हम लोग देखें लॉकडाउन के समय में सब जो है सो कोई पैदल चल आए, कोई जो है सो साइकिल से आए, कोई गाड़ी से आए, किसी तरह से वहाँ पर से आए गाँव। तो ये जो स्थिति हम लोग देखें वो बड़ा ही भयावह था। झारखंड जैसा राज्य जहाँ पर यहाँ जो हमारी धरती माँ है, इतनी संपत्ति हम लोग के लिए रखी हुई है और फिर भी हम लोग जो है सो पलायन कर रहे हैं झारखंड से, जमुआ से। ये बहुत दुखद है, इसके लिए हम लोग का जो है सो एक बेहतर रणनीति बना करके हुँ। हमारे क्षेत्र के बहुत सारे लोग सक्षम हैं कि कुछ बेहतर कर सकते हैं, वो रोज़ी-रोज़गार का व्यवस्था कर सकते हैं। हमारे क्षेत्र के बहुत सारे लोग अलग-अलग राज्यों में, अलग-अलग शहरों में जा कर के जी। बेहतर प्रतिष्ठान चला रहे हैं, उनका जो है सो व्यवसाय चल रहा है। उन सभी से आग्रह करके एक बेहतर रोज़गार का व्यवस्था कैसे हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहीं पर रोज़गार का व्यवस्था कैसे हो, इसके लिए भी हम लोग काम करेंगे। कृषि क्षेत्र हमारा जी। जो जमुआ है वो कृषि प्रधान क्षेत्र है और जमुआ ही नहीं हमारा झारखंड का मैक्सिमम क्षेत्र जो है कृषि प्रधान है। वहाँ पर जो सिर्फ़ जो एक फ़सल होता है हुँ। प्रधान तौर पर जो है सो धान की खेती होती है। हुँ। तो उसमें जो है सो और खेती कैसे बढ़े, उसमें जो है सो गेहूँ का ज़्यादा से ज़्यादा लगे कैसे क्या कहते हैं नकदी फ़सल का कैसे विस्तार हो, इन तमाम मुद्दों पर हमारा गहन चिंतन रहेगा और उसको बढ़ाने का काम करेंगे। जेएलकेएम युवाओं की पार्टी है, आप तमाम युवाओं तक तो पहुँचे हैं, जी, लेकिन जमुआ विधानसभा के लिए ये पार्टी नई है। जी, आप युवाओं चलिए युवा मोबाइल यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया में आपका एक अच्छा संगठन है, बहुत ही सुचारू रूप से आप चला रहे हो उसको। जहाँ वीडियो के माध्यम से आपका प्रचार-प्रसार हो रहा है। वैसे लोगों तक आप कैसे पहुँच रहे हैं, जिनका जैसे वृद्ध व्यक्ति हैं या जो मोबाइल वगैरह का प्रयोग नहीं करते, वहाँ तक पहुँचना कितना आपके लिए आसान है या मुश्किल? नहीं आसान है, हम लोग जो है सो जी। पिछले 2 वर्ष से लगातार जो है सो लगे हुए हैं और गाँव-गाँव जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं हुँ। और सिर्फ़ इसी पर आश्रित नहीं है कि माने हुँ। मोबाइल के ज़रिए ही हमको जाने। हम लोग गाँव-गाँव जा कर के प्रत्यक्ष रूप से बात कर रहे हैं, वहाँ उनका समस्या सुन रहे हैं, बातों से उनके से बात करके समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और उसमें माताएँ-बहनें हैं, अभिभावक हैं, जो वृद्ध हैं वो हैं, सबसे हम लोग का मिलना हो रहा है और सबका आशीर्वाद भी मिल रहा है हम लोगों को। कोडरमा लोकसभा में आपका एक क्षेत्र आता है, जमुआ का जो विधानसभा क्षेत्र है। जी, कोडरमा से चुनाव लड़े आपके पार्टी से मनोज यादव जी। जी। जैसा उम्मीद था वैसा वोट परसेंटेज नहीं आया, वोट नहीं मिला। इस चीज़ को आप कैसे टैकल करेंगे जमुआ विधानसभा में? इसका टैकल कर रहे हैं हम लोग जो है सो गाँव-गाँव तक पहुँच करके इस बात को बता रहे हैं कि झारखंड बने 24 साल हुआ जी। और 24 साल के दरमियान में आप जो है सो सबको मौका दिए और क्या स्थिति है सो आप देख लीजिए। आज जो है सो पूरे झारखंड में नीति आयोग का रिपोर्ट आया है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, एस्पिरेशनल ब्लॉक के नाम से और उसमें जो है सो जमुआ सबसे पिछड़ा हुआ है। जमुआ में शिक्षा का बात लीजिए, आप जो है सो वहाँ स्वास्थ्य का बात लीजिए, चाहे कृषि के क्षेत्र में लीजिए, किसी भी चीज़ में जो है सो बेहतर नहीं है। तो ये
इसमें बेहतर कैसे होगा? क्या कहते हैं, हम लोग अभी तक मौका दिए जिनको-जिनको, वो जो है सो इस पर काम ही नहीं कर रहे हैं, तो फिर उनको आप क्यों मौका देंगे? इसीलिए अब हम लोग जो है सो छात्र, युवा, नौजवान जो है सो हुँ। सब आगे आ रहे हैं, और साथ में गार्जियन जो है, अभिभावक है, उनका आशीर्वाद मिल रहा है, माताओं-बहनों का भी आशीर्वाद मिल रहा है। भैलवा घाटी का क्षेत्र आपके विधानसभा में आता जी है। हाँ। सभी को पता है नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, जी, जी। कई कहानियाँ वहाँ की हैं, कई घटनाएँ वहाँ की हैं। जी। उस क्षेत्र में जब आप पहुँचते हैं, लाज़मी है आप जी, प्रत्याशी जी। हैं तो जाते ही हैं। जी, जी। वहाँ क्या स्थिति लगती है? वहाँ विकास कर पाना आपको क्या लगता है? कितना मुश्किल है, आसान है या किन जो बेसिक चीज़ है, क्या बेसिक चीज़ का वहाँ क्या-क्या ज़रूरत है? देखिए, एक चीज़ बताएँगे, वो क्षेत्र प्रभावित हुआ था नक्सल से, जी। लेकिन लोग नक्सल बने क्यों? हुँ। वो बने जब उनका संसाधन नहीं मिल रहा था, हुँ। उनका जो शिक्षा का व्यवस्था वहाँ नहीं हो पा रहा था, वहाँ के लोग उपेक्षित महसूस कर रहे थे। तो माने इस तरह का माने वो किए, लेकिन हम लोग जो है सो जब जाते हैं, बात कर रहे हैं सभी से, तो अभी जो है सो देखिए एक चीज़ कहेंगे कि हुँ। जब विकास होता है, तो सब जो है सो धीरे-धीरे जो है सो मुख्यधारा में जुड़ते हैं, और हो रहा है। अभी बहुत सारा चीज़ पीछे है, हम लोगों को बेसिक चीज़ पर वहाँ पर काम करना है, लोगों को सामाजिक स्तर पर कैसे बेहतर कर सकें, उस पर जो है सो काम करना है। वहाँ जो उस क्षेत्र में कुछ-कुछ यदि विकास में थोड़ा कमी रह गया है, उसका विकास बेहतर हो, उसके लिए एक रणनीति बना कर के ग्रामीण स्तर पर कैसे विकास हो, इस पर जो है सो हम लोगों का काम रहेगा। और हम लोग जाते हैं, देखते हैं, बड़ा दुःख लगता है। गाँव अभी भी जो है सो क्षेत्र में कई ऐसा गाँव है जहाँ जाने के लिए ना रास्ता है, न क्या कहते हैं, लोगों को अभी भी नदी में पार होकर के जाना पड़ता है। जी, बहुत सारा खबर निकल के आता है, आप भी लोग भी देखते होंगे, अवगत होते होंगे कि घाटी पर अभी भी जो खटिया बिल्कुल। पर जो है सो पेशेंट को ले जा रहे हैं। हुँ। तो इन सभी चीज़ जो है सो है वहाँ पर उस क्षेत्र में, और उसको बेहतर करने का काम हम लोग करेंगे। जमुआ का जो इलाका है, जमुआ का जो मेन बाज़ार है, जी। वहाँ बहुत जगह से लोग आते हैं। वहाँ राय धनवार के लिए भी एक जी। जो राय धनवार का जो क्षेत्र है विधानसभा, कई ऐसे गाँव हैं जिनका मुख्य जो बाज़ार वो जमुआ हो जाता है। जी, जी। स्वास्थ्य सर एक बहुत बड़ी समस्या है, जब हम भी ग्राउंड में उतरते हैं जमुआ को लेकर, एक सेंटर पॉइंट हो जाता है जमुआ, तो जी। आप उधर गाँव की बात कर लें, जी। तीसरी की बात कर लें, तो एक सेंटर पॉइंट हो जाता है जमुआ। जी। स्वास्थ्य की जो समस्या है, इसको दूर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? जैसे एक चीज़ कहेंगे सर, जी। वहाँ पर जो है सो बिल्डिंग बना हुआ है, हुँ। लेकिन स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए ना डॉक्टर का व्यवस्था किया जा रहा है बेहतर तरीके से, और ना ही वहाँ पर जो है सो नर्स का व्यवस्था किया जा रहा है। हुँ। बिल्डिंग जो है सो करोड़ों रुपया बना करके ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। जमुआ का वैसा माने कई बिल्डिंग दिखाएँगे आपको, यदि क्षेत्र में घूमिएगा तो, लगभग करोड़ों रुपया में बना है, और उसमें ताला लगा दिया गया है, उसके बाद वो चालू नहीं हो रहा है। तो इस सभी जगह को सुचारू रूप से चलाने के लिए जितना भी बल लगाना पड़ेगा, हम लोग लगाएँगे, और उसको सुचारू रूप से चलाने का काम करेंगे, ताकि आम जन को, जो गरीब मज़दूर किसान है गाँव घर का, उनको जो ये सुविधा मिलना चाहिए, वो बेसिक सुविधा उनको ज़रूर मिलेगा, और इसके लिए हम लोग काम करेंगे। आपकी पार्टी में कई लोगों ने अप्लाई किया है टिकट को जी, लेकर। जी। कुछ ऐसे लोग हैं जो शुरू से जुड़े हुए हैं पार्टी के साथ, बहुत सारे नए लोगों ने भी वो फॉर्म भरा, अप्लाई किया है। आपको क्या लगता है, किनको टिकट मिल रहा है? आपके हिसाब से क्या मापदंड है टिकट मिलने का? देखिए, मापदंड तो शुरू से एक जारी कर दिया गया था हुँ। कि क्या-क्या रहेगा, क्या-क्या पॉइंट्स से जो रहेंगे उनका माने दिया जाएगा, उस आधार पर जो है सो होगा। तो ये सारा चीज़ उसको फ़ॉलो किया जा रहा है। लोग जुट रहे हैं, जो नए भी हैं, वो यदि उस माने क्या कहते हैं, जो सारा संगठन के लोग को लगेगा कि नहीं, ये जो है सो हमारे संगठन के लिए बेहतर, हमारा जो विचारधारा उसके साथ इनका हमेशा काम हुआ है, तो उन लोगों को भी मौका मिलेगा। और नए-पुराने का ढेर कुछ बात नहीं है। हुँ। ज़्यादा बेहतर जो कर रहे हैं, उनके साथ संगठन का जाएगा विचार। एक अंतिम सवाल, हुँ। कौन-सा ऐसा 5 काम जो मान लीजिए अगर आप विधायक जीतते हैं, तो आप त्वरित करेंगे? देखिए, पहला तो किसी भी समाज के विकास के लिए शिक्षा मुख्य रूप से ज़रूरी है, जी। और शिक्षा के लिए जो है सो पहला काम रहेगा कि हम लोग लाइब्रेरी का व्यवस्था करें। जी। जो बच्चा जो गरीब बच्चा जो है सो मान लीजिए हज़ारीबाग नहीं जा पा रहे हैं, हुँ। रांची नहीं जा पा रहे हैं, दूसरे जगह अ खर्च करके जो ज़्यादा नहीं माने पढ़ाई करने के लिए दिक्कत हो रहा है, हुँ। उनके लिए पढ़ने का एक बेहतर जगह हो,
तो लाइब्रेरी का व्यवस्था करने का काम करेंगे ताकि युवाओं को एक बेहतर मौका मिल सके। दूसरा जो है सो जो बुनियादी सुविधा है स्वास्थ्य क्षेत्र का, बिल्कुल। उसको बेहतर करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे कि जो बिल्डिंग जो करोड़ों रुपए में बना करके ऐसे ही बंद कर दिया गया है, हुँ, उसको सुचारू रूप से कैसे चला सकें हम लोग, कैसे वहाँ पर लोगों को लाभ मिल सके, हुँ, उस पर काम रहेगा हम लोगों को। तीसरा जो है, जो खेती-बाड़ी में जो परेशानी है, चूँकि यहाँ पर बहुत सारे लोग लगे हुए हैं हुँ, और एक तरह से बेसिक जो है सो काम लोगों का होता है उसमें, तो उन लोगों को खेती-किसानी करने में दिक्कत ना हो, उसके लिए वो क्या हम लोग कर सकते हैं बेहतर वहाँ बैठ कर के डिसीज़न पे किया जाएगा। उनका जो है सो जो सामान जो वो उपजाते हैं, हुँ, उनका कैसे बेहतर तरीके से उनके मार्केटिंग हो, उनको जो है सो बेहतर मुआवज़ा मिले क्या कहते हैं उसका दाम मिले, उसका भी हम लोगों का काम करना है। तीसरा देखिए एक चीज़ है अभी हम लोग जो देखते हैं रोज़गार वाला जी, चौथा जो रोज़गार के लिए जो देखते हैं कि मैक्सिमम गाँव से पलायन किए हुए हैं, सूरत, बम्बई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता जो दूसरे राज्यों में पलायन कर गए हैं जी, और ये अमूमन ये देख कर के बड़ा दुखद लगता है कि अ 80% 18 साल से लेकर के 40-45 साल के बीच वाले लोग जो हैं, लगभग 80% जो है सो वो सूरत, बम्बई, दिल्ली, हैदराबाद में पलायन किए हुए हैं। तो उनके रोज़गार का व्यवस्था यहाँ पर कैसे हो? उनके लिए क्या हम लोग कर सकते हैं? उस पर भी जो है सो बेहतर माने प्लानिंग करके जो छोटा-छोटा उद्योग धंधा है उसको यहाँ पर स्थापित करने का काम करेंगे ताकि लोगों को यहाँ पर रोज़ी-रोज़गार का व्यवस्था हो सके। अपने घर परिवार के साथ रह कर के वो जो है सो आगे ज़िंदगी जो है सो बेहतर तरीके से काट सके। और 5वाँ जो है सो देखिए एक चीज़ कहेंगे जी, कि सामाजिक क्षेत्र में जीवन जीने के लिए सारा चीज़ का ज़रूरत है। जी, आज बहुत सारा क्षेत्र है, अभी नल जल योजना का उपयोग हुआ है हुँ, क्या कहते हैं गाँव-गाँव में दिया गया है। नाम के मात्र का काम शुरू हुआ उसके बाद मैक्सिमम जगह जो है सो लगभग 90% जो है सो वो फेल्योर है और उसको माने उसी तरह से हुँ, तो पानी का व्यवस्था अभी भी यदि गाँव भर में नहीं हो पा रहा है, तो कैसे पहुँचे सब ज़्यादा माने कोई जो गरीब है, जो पानी से अपेक्षित रह जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम लोगों का काम रहेगा और इन सभी यदि बेहतर तरीके से किया जाए, तो समझ लीजिए 80% समस्या जो है सो समाज का ऐसे ही खत्म होगा। इसीलिए हम लोगों का काम रहेगा और साथ में हमारा नेतृत्व का अभी आएगा, जितना है, क्या-क्या करना है, एम आप हमारा क्या आपका जो रहेगा, घोषणा जो पत्र घोषणा पत्र रहेगा, हुँ, वो सारा चीज़ को लागू करने का काम करेंगे हम लोग पूरे झारखंड में। जमुआ विधानसभा हमारा हर मामले में कैसे अव्वल रहे, हुँ, कैसे बेहतर हो, हमारा जो है सो सारा सुविधा कैसे वहाँ पर हम लोगों को आम जनता को मिल सके, इन सभी मुद्दों पर हम लोगों का काम रहेगा। बहुत ज़मीन से जुड़ा हुआ एक प्रश्न है। 3 कागज़ है जो हमारे छात्रों को सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं। जी, जाति, आय, आवासीय। जी, आप भी जब अपने छात्र जीवन में रहे होंगे, तो जी, इन जी, इन कागज़ों को ब्लॉक से बनवाने के लिए आपको बहुत दौड़-भाग करना पड़ा जी। होगा। आप उन बच्चों के लिए क्या सुविधा कर देंगे? देखिए एक चीज़ कहेंगे, उन सभी चीज़ के लिए जो है सो एक बना हुआ है जी। कि कितना दिन में चार्टर्ड बना हुआ है कि उसको कहते हैं सिटीज़न चार्टर्ड, हुँ, वो बना हुआ है लेकिन इसको ताक पर रख कर के किसी का 2 महीना, 3 महीना कर दिया जाता है। हम लोग को आए दिन हमेशा जो है सो इस पर जो है सो हुँ, बद्धक हो जाता है विभाग के साथ। तो इसको जो है जो टाइम पीरियड है उसके अनुसार बहुत जल्द उसको माने करके आदमी को दे देना जो होगा, उसके लिए जो है सो हम लोगों का एक माने अ, टाइम पीरियड है हुँ, उसके तहत उसको मिले, उसके लिए हम लोग जो है सो काम करेंगे। हम लोग जनता दरबार लगा करके हुँ। और उसको बेहतर तरीके से जो समस्या है, जन समस्या है उसका निष्पादन करने का काम हम लोग करेंगे। अंततः आप अपनी जनता से क्या अपील करना चाहते आपके चैनल के माध्यम से हम तमाम माताओं-बहनों, छात्र, अभिभावक, किसान, मज़दूर सभी से हमारा अपील करना है कि आप सभी झारखंड बने 24 साल हुआ और इस 24 साल में आप सबको मौका दिए। लेकिन झारखंड का जो स्थिति है उस सबके सामने में है। आज जो है सो यहाँ के छात्र नौजवान जो है सो लाखों की संख्या में प्रतिरोध कर रहे हैं विरोध कर रहे हैं कि झारखंड में एक एग्ज़ाम होता है जो सही फेयर तरीके से नहीं होता उसको रद्द किया जाए। यहाँ एक-एक एग्ज़ाम के लिए 8-8 साल
लोगों को झेलना पड़ता है, इंतजार करना पड़ता है। इस समस्या के निदान के लिए, झारखंड के नवनिर्माण के लिए आप इस बार जो है सो जेएलकेएम पार्टी को सपोर्ट करें, जयराम महतोदा के हाथ को मजबूत करें और हमें आशीर्वाद दें झारखंड का नवनिर्माण में, ताकि ये जो समस्या है उसका समाधान हम लोग कर सकें और झारखंड जिसके लिए बना है वो सपना एक तरीके से पूरा पूरा हो सके। बहुत-बहुत धन्यवाद। तो आज हमारे साथ थे रोहित दास जी, जमुआ विधानसभा से जेएलकेएम के प्रत्याशी हैं। तो उन्होंने अपना पूरा विजन बताया आज के इस वीडियो में, और इस वीडियो के माध्यम से आप रोहित जी को बेहतर समझ सकते हैं। हमने इनका क्वेश्चन शुरुआती जीवन से अभी तक के प्रत्याशी बनने तक का पूछा है, पूरा सफर बताया, विजन बताया, क्या-क्या काम वो जमुआ में करेंगे या करने वाले हैं। तो बहुत अच्छा मुलाकात रहा हमारा। तो सबसे पहले सॉरी, एक और बात इम्पोर्टेंट है, हमारे चैनल का 1 साल पूरा हो गया। आप तमाम दर्शकों ने हमें बहुत प्यार दिया है, अपना आशीर्वाद दिया है। आप इसी तरह हमें अपना साथ देते रहें, हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट लेकर आएँगे, ये हमारा वादा है। तब तक के चलिए लिए जोहार झारखंड। हम भी आग्रह करेंगे कि जी। आप लाइक सब्सक्राइब करें, ताकि देखिए एक चीज़ कहेंगे तमाम दर्शकों से कि लोग जब अपना एक हुनर कर स्थापित करना चाहते हैं तो सबका दायित्व बनता है, सबको सबको चाहिए कि उनका सपोर्ट सहयोग करें। इसीलिए आप सभी सब्सक्राइब इनको फॉलो करें, लाइक करें। धन्यवाद। एक साथ बोलेंगे जोहार झारखंड। जोहार झारखंड।